हेलो 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 एवरीवन। तो कैसे हैं सब लोग, कैसे हो? आई वेलकम यू ऑल टू पीडब्ल्यू चैनल। और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर आयुषी। तो आज जो है हम फटाफट से जो है 20 मिनट्स का जो है रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। किसका? तो नॉरिश टाइप 1 का एंड नॉरिश टाइप 2 का। किसके अंदर आते हैं ये? तो ये जो है ये आपके ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम इसको क्विकली जो है रिवाइज कर लेते हैं। काफ़ी इजी है, फटाफट से आपका जो है काम बन जाएगा। और अगर पेपर में आया तो भी आप आराम से कर पाओगे, है ना। तो चलो आओ फटाफट से देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो है मैं आपको नॉरिश टाइप 1 जो है वो बताऊंगी। ठीक है, ये बेसिकली जो होता है ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं ना, उसकी रिएक्शन होती है। तो चलो आओ इसको देखते हैं। देखो इसमें कैसे होता है ये मैंने देखो अपना एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया। ठीक है, ये मैंने अपना एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ये मैंने लाइट डाली। लाइट डाली। नाउ अब सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप के जो होते हैं बेटा आपके प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है आपका प्राइमरी प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है? एक तो होता है आपका प्राइमरी प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेस होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी प्रोसेस। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ ये सबसे पहले आपके जो है प्राइमरी प्रोसेस है ना, उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, प्राइमरी प्रोसेस की बात कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका देखो ये वाला जो बॉन्ड है ना जो कार्बोनिल के जस्ट नेक्स्ट है, जो कार्बोनिल के जस्ट नेक्स्ट है इसको हम अल्फा बोलते हैं। ठीक है, ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, ये बीटा हो गया, है ना। जो भी आपको जिसके रिस्पेक्ट में बात करनी हो उससे जस्ट नेक्स्ट वाला जो एटम है वो आपका जो होता है अल्फा हो जाता है, और उसके अगला कैसा हो जाता है, बीटा हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखो इसमें मैंने एटम बोला है, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि वो कार्बन ही होगा। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के बोला है सो दैट क्वेश्चन के अंदर कभी कभी क्या होता है कि आपको अल्फा पोजीशन पे जो है कोई एटम भी दे सकता है या बीटा पोजीशन पे भी दे सकता है, तो आप ये कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना, कि अरे यार कार्बन में ही होता है। ऐसा नहीं होता, अल्फा और बीटा जो है वो पोजिशंस हैं। ठीक है, वो किसी में भी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। चलो हाँ, अब क्या था, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका अल्फा क्लीवेज हो जाता है। देखो इस तरीके से। ठीक है, एक ये हो गया, है ना, रेडिकल, और साथ में क्या निकला इसमें, CH2 एंड CH3 रेडिकल, है ना। ऐसे ही तो निकला आपका, ऐसे ही तो निकला। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी प्रोसेस है ना, प्राइमरी प्रोसेस है। कुछ नहीं हुआ इसमें, बस लाइट डाली और लाइट डालने के बाद जो है आपकी अल्फा क्लीवेज हो गई। तो नॉरिश टाइप 1 को मैं बोल सकती हूँ, नॉरिश टाइप 1 को मैं बोल सकती हूँ कि ये आपकी जो होती है ये अल्फा क्लीवेज होता है इसमें, है ना, अल्फा क्लीवेज होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब सेकंड आता है इसमें सेकेंडरी प्रोसेस, कि अरे अब जो ये हमने रेडिकल बनाया अब इसका होगा क्या, ऐसे थोड़ी ना घूमते रहेंगे ये रेडिकल, है ना। ये जो हमने यहाँ पे ये दो रेडिकल्स बनाए हैं अब इनका क्या होगा तो वो हमको देखना है। देखो ठीक है, ये जो मैंने रेडिकल बनाया अब इसका जो है तीन चीजें हो सकती है इस रेडिकल के साथ। क्या क्या हो सकती है वो देखते हैं फटाफट से। देखो एक तो क्या हो सकता है कि एक तो क्या हो सकता है इसके अंदर डीकार्बोनाइलेशन हो सकता है। जो भी मैं टर्म्स अभी बोल रही हूँ जस्ट अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। पहले मैं एक बार लिख दूं, ठीक है, क्या है ये, डीकार्बोनाइलेशन। डीकार्बोनाइलेशन, डीकार्बोनाइलेशन का वैसे मतलब होता है CO का निकल जाना। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि यहाँ पे आपकी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्लस एल्कीन की जो है फॉर्मेशन हो सकती है। एल्डिहाइड और एल्कीन की जो है आपकी फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, और एक और पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, कीटीन की फॉर्मेशन हो सकती है। किसकी? कीटीन की जो है फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है तीन स्टेप जो है हो सकते हैं। ठीक है, तीनों ही हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें कुछ मतलब स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिसमें
एक एक चीज जो होती है वो अलग अलग टाइप की हो जाती है कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन में, अभी आपको आगे समझ आएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, कि आपकी जो ये अल्फा क्लीवेज होगी ये उसी साइड से होगी जहाँ पे मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनेगा, है ना। ये तो क्या था, ये तो सिमेट्रिकल था, तो एक नोट में लिख लो यहाँ पे कि अल्फा क्लीवेज should be done where most stable radical is formed। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात जो है वो क्लियर हो गई होगी कि अल्फा क्लीवेज जो है वो वहां से कराना वेयर मोस्ट स्टेबल रेडिकल इज फॉर्म। ठीक है, ओके। तो ये जो है अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है नॉरिश, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, चलो भाई, मैंने क्या बोला था कि 3 टाइप की चीजें हो सकती हैं, है ना, सेकेंडरी प्रोसेस में। तो अब हम उस 3 टाइप की जो है चीजें उसको देख रहे हैं फटाफट से। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था आपका डीकार्बोनाइलेशन, है ना। पहला स्टेप क्या था आपका, डीकार्बोनाइलेशन था। तो डीकार्बोनाइलेशन में देखो क्या होगा, देखो इसी रेडिकल की तो बात कर रहे हैं, ये दिस प्लस यही तो है ना। अब देखो डीकार्बोनाइलेशन में क्या होता है, ये भी तो अल्फा है, ये यहाँ से जो है क्लीव हो जाता है। तो जब ये यहाँ से क्लीव हो गया तो एक मुझको फिर से CH2 CH3 रेडिकल मिला, एक और तो था ही पहले से CH2 CH3 रेडिकल, है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल था। साथ में जो है एक CO जो है वो भी निकल गया। CO कैसा है, CO कैसा है, तो CO आपका जो है न्यूट्रल है ना, CO तो आपका न्यूट्रल है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई है अच्छे से। अब यहाँ पे जो है 3 टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, सॉरी 3 नहीं, 2 टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ तो देखो आपका रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो ये आपके 2 रेडिकल है ना, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे। CO का तो अब कुछ काम ही नहीं है, CO तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वो तो स्टेबल हो गया, है ना। तो अब इन दोनों की बातें हो रही हैं कि भाई ये जो बेचारे 2 रह गए इनका क्या होगा। तो फटाफट से इनको जो है हम जोड़ देते हैं, CH2 CH3 प्लस CH2 CH3, है ना, इसी को रिकॉम्बिनेशन कह देते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है रिकॉम्बिनेशन के अलावा, दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा आपका अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन हो सकता है। क्या, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जो है आपका अब्स्ट्रैक्शन हो सकता है। अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन में देखो क्या है, पहले बना लेते हैं। जो भी होगा इन 2 रेडिकल्स का ही होगा। ठीक है, देखो ये देखो, ये भी तो आपका अल्फा ही है ये वाला। वैसे तो आप यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, दोनों सिमेट्रिक है, बात बराबर हो जाएगी। बट अगर इस यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाए इस तरीके से, तो ये रेडिकल ये हाइड्रोजन ले लेगा और यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा, एक तो एल्केन बन गया, है ना, और एक आपका एल्कीन बन गया। ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे भी जो है आपकी जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगी ना, यहाँ पे लिख देती हूँ नोट में, यहाँ लिखती हूँ नोट में कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन जो है वो ही बनेगी। मोस्ट स्टेबल एल्कीन जो है ना बेटा, सिर्फ वो ही बनेगा। ठीक है, मोस्ट स्टेबल ही बनाना है इसमें, इस वाले में सिर्फ वो ही बनाना है। ठीक है, देखो अच्छे से देख लो, ये क्या आपको समझ आ गया है। अगर समझ आ गया मैं फटाफट से जो है आगे बढ़ जाती हूँ। देखो, अच्छा पहला हमने पढ़ लिया है ना, पहला डिकार्बोनाइलेशन पढ़ लिया।
अब 2 स्टेप और भी लिखवाए थे मैंने, उनको भी देख लेते हैं। क्या था वो? एल्डिहाइड एल्डिहाइड प्लस एल्कीन का फॉर्मेशन, है ना? एल्डिहाइड और एल्कीन का जो था फॉर्मेशन था, यही तो था, है ना? चलो, एल्डिहाइड और एल्कीन के फॉर्मेशन में अब हमें क्या करना है, इसमें फिर से हम उसी जो रेडिकल थे उसको लाएंगे। देखो अब क्या होता है यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये भी आपका अल्फा हाइड्रोजन ही एब्स्ट्रैक्शन ही है। ये भी जो है आपका, दूसरे कलर से बनाती हूँ, रुको। देखो ये भी जो है आपका अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन ही है। ये जो आपका कार्बोनिल है, ये इस वाले के अल्फा पोजीशन से जो है हाइड्रोजन को ले लेगा अपने पास, है ना? तो क्या बनाएगा बताओ? जब हाइड्रोजन यहाँ चले गया तो यहाँ क्या आ गया? यहाँ पे आपका आ गया क्या? एल्डिहाइड तो बना, और यहाँ पे एक रेडिकल आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी एल्कीन बन गई। ठीक है, तो ये होता है आपका सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप नहीं, सेकेंड टाइप की जो चीज हो सकती है, एक तो डिकार्बोनाइलेशन हो सकता है, दूसरा एल्डिहाइड और एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है ना? थर्ड में देखो क्या हो सकता है, मैंने बताया था ना कि कीटीन की फॉर्मेशन भी तो हो सकती है, कीटीन फॉर्मेशन। तो देखो कीटीन की फॉर्मेशन कैसे होगी, उसको भी फटाफट से निपटा देते हैं। देखो आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने यही वाले अल्फा से क्यों निकाला, यहाँ भी तो एक अल्फा था, है ना? आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी तो एक अल्फा था, तो बिल्कुल सही बात है आप लोगों की, यहाँ भी जो अल्फा था ये भी तो क्लीव हो सकता है। तो जब ये क्लीव होगा तो क्या बनेगा? देखो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो एल्केन बन गया। ठीक है, इस वाले स्टेप को मैं खोल के लिखती हूँ, देखो थोड़ा स्ट्रेट कर लेती हूँ। है ना? तो अब एंड में क्या बना, देखो क्या है ये? तो कीटीन है। क्या है? कीटीन प्लस क्या ये वाला पॉइंट आप सबको अच्छे से समझ आ गया है? ठीक है, तो ये जो है आपके 3 टाइप की चीजें हैं जो इसमें हो सकती है। अब कब कौन सी होगी, है ना? कब क्या होगा उसको देख लेते हैं फटाफट से। तो अगला टॉपिक जो है आपका इसी में ही क्या है? कंडीशंस। कंडीशंस फॉर क्या? नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन। या रिएक्शन को छोड़ो, नॉरिश टाइप 1 ही लिख देते हैं, बहुत बड़ी हेडिंग हो गई है ना। ठीक है, तो चलो आओ फटाफट से अपनी कंडीशंस जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? जब भी आपके एरो पे लिखा मिल जाए आपको एच न्यू गैस, है ना? एरो पे लिखा होगा, ये एरो पे लिखा होगा, तो क्या होता है बेटा? आपका डीकार्बोनाइलेशन वाला स्टेप करा देना, डीकार्बोनाइलेशन करा देना। ठीक है, सेकंड आता है आपका लाइट के साथ लिक्विड फेज। अच्छा, गैस की जगह आपको वेपर फेज भी दे सकता है। ठीक है, लिक्विड फेज। ठीक है, यहाँ पे आपकी 2 होती है कंडीशन। एक कंडीशन होती है अगर तो आपका जो है वो स्टेबल रेडिकल है। क्या है? स्टेबल रेडिकल। स्टेबल रेडिकल से मतलब क्या हुआ?
स्टेबल रेडिकल से मतलब क्या हुआ, जैसे कि एलाइलिक हो गया, है ना, बेंजाइलिक हो गया, है ना, एक्सेट्रा लिख रही हूँ। बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, साइक्लोप्रोपाइल भी हो जाता है ना, जितने भी आपने देखे होंगे, जितने भी आपके स्टेबल रेडिकल्स हैं, है ना, तो वो सारे क्या है, स्टेबल रेडिकल है। तो जब भी आपका जो है, आपका जब भी स्टेबल रेडिकल बनेगा, टर्शीब्यूटाइल वाला हो गया, है ना, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका डीकार्बोनाइलेशन होगी। क्या होगा, डीकार्बोनाइलेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर तो आपका अनस्टेबल रेडिकल है, अनस्टेबल रेडिकल कैसा होता है, अनस्टेबल रेडिकल, तो अनस्टेबल रेडिकल होता है जैसे कि आपका 1 डिग्री एंड 2 डिग्री वाले होते हैं ना, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री वाले, तो उस केस में फिर क्या होगा, आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्लस एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, एल्डिहाइड और एल्कीन की जो है फॉर्मेशन कर देना, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है, एल्डिहाइड और एल्कीन की जो है वो फॉर्मेशन कर देना, ठीक है। और एक थर्ड आता है, थर्ड, उसमें आपको लाइट के साथ क्या है, कोई भी पोलर सॉल्वेंट दे देंगे, MeOH हो, या मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि पोलर सॉल्वेंट दे देंगे, पोलर, कोई सा भी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट दे सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होता है, आपकी कीटीन की फॉर्मेशन हो जाती है, किसकी, कीटीन की फॉर्मेशन हो जाती है, कीटीन की फॉर्मेशन, ठीक है, कीटीन की जो है फॉर्मेशन हो जाती है। क्या ये आपको, ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, क्या ये सारे आपको पॉइंट्स क्लियर हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना आए समझने में, है ना, ठीक है, ओके। तो ये जो था, ये क्या था, ये क्या था बताओ, ये हमने जो है नॉरिश टाइप 1 करा है, ठीक है, क्या करा है, नॉरिश टाइप 1, और नॉरिश टाइप 2 तो बहुत छोटा सा है, ठीक है, बहुत ही छोटा है नॉरिश टाइप 2, फटाफट से नॉरिश टाइप 2 देखो आ भी गया, इतना छोटा है वो, ठीक है, एक ही स्लाइड पे हो जाएगा, फिर हम उसकी कंडीशंस देख लेंगे कुछ, एंड हो गया हमारा, ठीक है, बढ़िया से। तो देखो नॉरिश टाइप 2 के केस में क्या है, ये वाली रिएक्शंस जो होती हैं, देखो इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ठीक, यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, तो ये कैसी होती है, ये आपकी गामा, गामा हाइड्रोजन का जो होता है बेटा, यहाँ पे गामा हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, गामा हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, पहला पॉइंट तो यही है कि हमें सबसे पहले मॉलिक्यूल में क्या देखना होगा कि उसमें गामा हाइड्रोजन है या नहीं। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था, अल्फा बीटा गामा, है ना, बट यहाँ अल्फा और बीटा ही तो था, यहाँ अल्फा और बीटा ही तो था, है ना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्या होता है, इसमें मैंने क्या डाली, लाइट, तो जैसे मैंने इसमें लाइट डाली, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कार्बोनिल है, ये बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है, देखो ऐसे, एक ये हुआ, ठीक है, और सिमिलरली एक ये हो जाता है, ये जो हाइड्रोजन है ये इसके ऊपर आके लग जाएगा, तो एक रेडिकल यहाँ और एक रेडिकल यहाँ, देखो ध्यान से देखना, ये मैंने हाइड्रोजन उसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, आपको समझा के, ठीक है, यही तो बना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं एक काम करती हूँ, बिल्कुल डिटेल में ही बना देती हूँ, है ना, ऐसे बना देती हूँ एक एक स्टेप करके। ये H रेडिकल यहाँ था, है ना, एक तोड़ा, एक रेडिकल ये बन गया, है ना, एक H रेडिकल घूम रहा है, वैसे तो ठीक है, आपको समझ आ ही जाएगा, आ जाएगा आप लोगों को समझ, है ना, ठीक है। अब देखो, ये जो आपके ये जो दो रेडिकल्स बने हैं ना, इनके साथ दो टाइप की चीज हो सकती है, क्या, इनके साथ जो है दो टाइप की चीज हो सकती है, या तो ये साइक्लाइज हो सकते हैं, है ना, या फिर ये जो है आपका नॉरिश टाइप 2 दे सकता है। अब अभी नॉरिश टाइप 2 का मेन पॉइंट क्या होता है, पहले गामा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन तो होना ही होना है, उसके बाद उसके अंदर दो टाइप की चीज हो सकती है, ठीक है। तो साइक्लाइजेशन कब होता है, देखो अगर तो पहले क्या हो सकता है आपका, नीचे लिखते हैं इसको, देखो
ये साइक्लाइज हो गया 1 2 3 4 है ना, ये OH है, इसके जस्ट नेक्स्ट पे ये था 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, अच्छा ये यहाँ आएगा और ये वाला जो है CH3 हो गया है ना, ऐसे, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट तो आपका ये बन गया। ये प्रोडक्ट कैसा है, तो ये आप क्या हुआ यहाँ पे, ये आपका साइक्लाइजेशन हो गया है ना, क्या हुआ यहाँ पे, साइक्लाइजेशन हो गया, ठीक है। अब एक चीज क्या हो सकती है, देखो एक चीज इसमें क्या है, एक चीज में क्या हो सकता है, देखो ये रहा अल्फा और बीटा, यहाँ पे एक ना इस तरीके से टूट सकता है, बीटा क्लीवेज हो सकती है यहाँ पे, अल्फा बीटा। अब बीटा क्लीवेज हो रही है, बीटा बॉन्ड से जस्ट पहले हो रहा है ना, तो बीटा क्लीवेज हो रही है, तो जैसे ये टूटा तो क्या बनेगा, देखो OH, एक ही रेडिकल यहाँ, एक ही रेडिकल यहाँ, है ना, यही तो बना, और साथ में क्या बना, देखो प्लस CH2 दिस, CH2 दिस प्लस CH3 है ना। अब इनको ज्वाइन कर लो, एल्कीन बन गई है। तो दूसरा CH2 कौन सा था, हाँ ठीक है ना, एक एल्कीन बन गई, और अब ये क्या हो जाएगा, ये टॉटोमराइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज। तो जैसे ही टॉटोमराइज हुआ तो क्या बनाएगा, एक कीटोन बना देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना आपको, एक एल्कीन और एक कीटोन मिल गया, है ना, एक एल्कीन और एक कीटोन मिल गया। इसको क्या कहते हैं, इसको जो होता है बेटा हम नॉरिश, नॉरिश टाइप 2 कह देते हैं, ठीक है। इसको जो है हम बेटा नॉरिश जो है टाइप 2 कह देते हैं, ठीक है। अब हमें फटाफट से जो है कंडीशन देख लेनी है कि इसकी कंडीशंस क्या है, ठीक है। फटाफट से इसकी भी जो है कंडीशंस हम देख लेते हैं। देखो कंडीशंस फॉर नॉरिश टाइप 2 है ना, देखो देखो कंडीशंस फॉर नॉरिश टाइप 2 के अंदर हमको मेजर क्या याद रखना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो मैंने वही बना दिया सेम, है ना, ठीक है। जब ये टूटा तो क्या बनाया था इसने, अल्फा बीटा गामा, है ना, ऐसे तो था जब लाइट डाली, यही तो था, ठीक है, यही तो था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस पोजीशन पे देखो दो ग्रुप लगे हैं, एक R1 लगाया मैंने, एक R2 लगाया है, दिख रहा है क्या, R1 R2, रुको अच्छे से लिख देती हूँ मैं, R1 R2, ठीक है, ये देखो R1 R2। तो अब क्या होता है इसके अंदर, इसमें क्या होता है कि अब ये R1 और R2 के रिस्पेक्ट में कुछ बातें कही जाती है, मैं कलर कोडिंग के रिस्पेक्ट में लिख रही हूँ ताकि आपको वो चीज समझ आए, ठीक है। पहला होता है कि अगर आपका R1 और R2 जो है दोनों ही हाइड्रोजन है, दूसरा है अगर आपका R1 तो हाइड्रोजन है और R2 जो है वो CH3 है, ठीक है। तीसरा होता है कि अगर आपका R1 और आपका R2 दोनों ही CH3 है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों कंडीशन में जो है आपको जो नॉरिश टाइप 2 का स्टेप था ना, वो करके आ जाना। कौन सा, नॉरिश टाइप 2 का स्टेप जो है वो करके आ जाना। और अगर आपका दोनों ही CH3 हो गया है तो फिर अब आप साइक्लाइजेशन कर देना, क्या करोगे, तो फिर अब आप साइक्लाइजेशन कर देना अगर दोनों ही जो है आपके CH3 हो गए, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर है।
एक और पॉइंट देखो, कुछ बातें जो होता है कभी कभी रेडिकल की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। ये वाले, इस वाले रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं। इस वाले रेडिकल की स्टेबिलिटी की कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहती हूँ और उसी कलर से लिख रही हूँ। देखो ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर तो ये एक स्टेबल रेडिकल है, जरूरी नहीं है कि यही कंडीशन आए, ये भी तो आ सकती है। अगर स्टेबल है, जैसे वही एलाइलिक, बेंजाइलिक, है ना, साइक्लोप्रोपाइल भी हो गया, टर्शी ब्यूटाइल ले लो, टर्शी ब्यूटाइल वाला हो गया, साइक्लोप्रोपाइल हो गया, है ना, एक्सेट्रा, है ना। अगर इस टाइप का होता है सिस्टम, अगर इस टाइप का सिस्टम होता है, तो फिर उस चीज में क्या होगा, उस चीज में जो होता है आपकी जो है साइक्लाइजेशन ही होगी, ठीक है, साइक्लाइजेशन होगी, ठीक है। और अनस्टेबल रेडिकल अगर हो गया, कैसा, अनस्टेबल अगर आपका रेडिकल हो गया, अनस्टेबल, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि कैसे, जैसे 1 डिग्री और 2 डिग्री या कुछ और भी मिल सकता है, आप देख लेना, है ना, एक्सेट्रा इस टाइप से। तो फिर उस केस में जो है आपका नॉरिश जो है वो टाइप 2 हो जाएगा, नॉरिश टाइप 2 हो जाएगा। उस कंडीशन में आपका जो है नॉरिश टाइप 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। तो अगर ये वाली बात क्लियर है, तो अब हमारी जो समरी है वो यही है कि हमने क्या है, हमने क्या है, हमने नॉरिश टाइप 1 और नॉरिश टाइप 2 के बीच में, नॉरिश टाइप 2 के बीच में क्या देख लिया हमने, डिफरेंस देख लिया है ना, यही तो है, डिफरेंस देख लिया हमने, है ना, डिफरेंस ही तो देखा, ठीक है। तो चलो, जब देख लिया डिफरेंस, तो इसी के साथ साथ जो है मेरी तरफ से एक बहुत ही बड़ा सा थैंक यू आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको हेल्प करे आपके एग्जाम में, ठीक है। फटाफट से इसको क्विकली रिवाइज कर लेना, होपफुली एक क्वेश्चन आपका आ जाए और आपका बन जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड अच्छे से जो है अपना एग्जाम देना, अच्छे से जो है अपना प्रिपेयर करना, ओके। तो चलो बाय।